कहिए। जी मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वो मेरे घर आज चाकू नहीं मिल रहा, तो क्या आप चाकू चाहिए? हाँ रुको। वैसे आप कौन सी जाति के हो? जी वो हम दलित हैं। क्या? दलित? राम 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 राम, तूने तो मुझे पूरा अशुद्ध कर दिया। नहाना पड़ेगा मुझे अब। मेरा ही घर मिला था क्या चाकू मांगने के लिए? जा यहाँ से। आइंदा से मेरी चौखट पे कभी मत आना, समझी? हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। आजकल तो इंसान को इंसान से प्रॉब्लम होने लग गई है। अरे कहाँ रह गई ये? आई क्यों नहीं अब तक? अरे रिद्धि बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? मम्मा आज मेरी दोस्त घर पर आने वाली है, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ऐसी कौन सी दोस्त आने वाली है आपकी? अरे गुड़िया, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ। हाँ ठीक है। अरे गुड़िया, तुमने आने में देर क्यों कर दी? अरे आज माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए, तो माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए भी लेती जाऊं, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे वाह, लाओ दो ना लड्डू। अरे गुड़िया रुको, पहले ये बताओ कि तुम कौन सी जाति के हो? आंटी हम लोग दलित हैं। क्या? दलित? हे भगवान, एक सुबह जो दलित आई थी वो क्या कम थी जो अब ये भी आ गई। सुबह आई वो तो मेरी चौखट पर ही आई थी, लेकिन ये तो मेरे घर में ही आ गई। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे भगाऊं? रिद्धि बेटा, वो अंदर मेरा फोन पड़ा है ना, वो जरा ला दो ना। ठीक है मम्मा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ए लड़की, तू दलित है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तेरी वजह से मेरा पूरा घर अशुद्ध हो गया है। अब तेरे जाने के बाद मुझे गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करना होगा, समझी? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहां से और अपना ये गंदा सा मोतीचूर का लड्डू भी लेके जा। और खबरदार, मेरी बेटी से दोस्ती भी रखी है तो जा यहां से। मम्मा, आपका फोन तो रूम में मिला ही नहीं, और ये गुड़िया कहाँ चली गई? क्या पता बेटा, मैंने उसे रोका भी, लेकिन वो बोल रही थी कि घर जाना है, फिर वो चली गई। अच्छा, ये गुड़िया क्यों चली गई? एक काम करती हूँ, उसे फोन लगाती हूँ। रिद्धि, हेलो हेलो गुड़िया, कैसी हो? तुम मेरे घर से अचानक क्यों चली गई और मुझे लड्डू भी नहीं देके गई? वो मुझे कुछ काम याद आ गया था ना, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, पर कल तुम मेरे घर जरूर आओगी और हम दोनों मिलकर खेलेंगे। अरे पर मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे घर आना ही होगा। अच्छा ठीक है। अब मैं रिद्धि को क्या समझाऊं? अरे तुझे मैंने घर आने से मना किया है ना, और तू फिर आ गई। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? तुम लोग नीची जाति के हो, नीची जाति के। तुम्हें देखना पाप होता है, पाप। और तुम मेरे घर चली आई। अरे तुम लोग की परछाई भी हम पे पड़ जाए ना तो हमें नहाना पड़ता है। तुम लोग अछूत हो, अछूत, समझी? मम्मा, आप ये क्या बोले जा रहे हो गुड़िया को? मुझे अब समझ आ रहा है आपने उस दिन मेरे को फोन लेने रूम में क्यों भेजा, ताकि आप गुड़िया को ये भेदभाव की चार बातें सुना सको। अरे
मम्मा मुझे तो लगा था कि आपके ख्यालात, आपकी सोच ऐसी नहीं है जैसी बाकियों की है, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ की सोच भी इतनी ही छोटी है। मम्मा ये छुआछूत, ऊंच नीच ये क्या होता है? क्या प्रकृति हमारे साथ भेदभाव करती है? क्या पानी प्यास बुझाने में भेदभाव करता है? जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मामा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी सोच इतनी नीची कैसे हो गई? आप इन सब में भेदभाव कब से करने लग गए? मम्मा आप अगर अपनी सोच नहीं बदल सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। चले जाऊंगी दादा दादी के पास, पर यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। न जाने मैंने कैसी सोच अपने दिमाग में पाल रखी थी। मेरी सोच गलत थी, मैं गलत थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। मम्मा माफी मुझसे नहीं, गुड़िया से मांगो। गुड़िया बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अरे आंटी कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो। तो बेटा अब से तुम रिद्धि के साथ रोज खेलने आओगी, ठीक है? ठीक है आंटी।